हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कल रात को आप सभी की जीएनएम की प्राइवेट लिस्ट जो है वह आ गई थी। आप सभी ने अपना नाम चेक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं। उस लिंक पर जाकर आप सभी ज्वाइन हो जाओ और वहां आप लोगों को प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की लिस्ट उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां जाकर आप लोग जो है उस लिस्ट के अंदर अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्लस मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि आप किस तरीके से अपना नाम चेक कर सकते हैं। और अब जो प्राइवेट की सेकंड लिस्ट आएगी उसके अंदर किन किन लोगों को कॉलेज मिलेगा, या फिर आप लोग चाहते हैं कि हमें फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिली है और हमें सेकंड लिस्ट के अंदर कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी डिस्कस करने वाला हूं। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ है वो क्या रही है ना। प्राइवेट कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ है वो क्या रही है और सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो, जनरल कैटेगरी के अंदर मैंने लिस्ट के अंदर कल भी जो लाइव सेशन किया था उसके अंदर बताया था कि आप लोगों की जनरल कैटेगरी के अंदर आप लोगों को 65 से 70 के बीच में, यानी 65 से 70 के बीच में कॉलेज मिल चुका है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 55+ % पर जो है वो कॉलेज मिल चुका है। और यहां तक कि मैं बात करूं आप लोगों से, दौसा की कॉलेज मिली है, ठीक है। हाँ, दौसा की कॉलेज मिली है 50+ पर, सॉरी 55 पर। इसके अलावा एससी के अंदर 56 पर भी मिल चुकी है। एसटी के अंदर 50+ पर भी कॉलेज मिल चुकी है। एमबीसी के अंदर बात करें तो 58+ पर जो है वो आप लोगों को कॉलेज मिल चुकी है। और ईडब्ल्यूएस में भी 58+ पर जो है वो प्राइवेट कॉलेज मिल चुकी है। तो क्या भैया इतनी कम परसेंटेज पर भी कॉलेज मिल जाती है क्या? बिल्कुल, इतनी कम परसेंटेज पर भी कॉलेज मिल गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम गर्ल्स हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम गर्ल्स हैं जिनको कॉलेज मिली है। भैया बॉयज की क्या रहेगी, तो सुनो, बॉयज की कट ऑफ की अगर बात करें तो इसमें +2 ऐड कर लेना। अगर यहाँ पे 70 है तो 72 पर बॉयज को मिल गई होगी। 55 है तो यहाँ पे 58 मान लो आपकी इसको मिल गई होगी। यहाँ पे 56 है तो 58 मान लो या 59 मान लो। यहाँ पे 53 मान लो। यहाँ पे आप लोग जो है वो 60 या 61 मान लो। यहाँ पे आप लोग 60 या 61 मान लो, ठीक है। तो ये बॉयज की रहने वाली है। अब भैया सेकंड राउंड के अंदर कितनी परसेंटेज वालों को कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। ये हमारे क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर क्या करना है, मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करो। इसके अलावा मैं आप सभी से कहना चाहूंगा 500 रुपए हमारा चार्ज है, जिसके अंदर हम आप लोगों की अब सेकेंड राउंड करेंगे। इसके अलावा थर्ड राउंड करेंगे, अगर फोर्थ राउंड हुआ तो फोर्थ राउंड भी कर देंगे, ठीक है। 500 रुपए हमारा चार्ज है जो कि नॉन रिफंडेबल है ना। हाँ, तो जिसको काउंसलिंग करवानी हो वही जो है वो पेमेंट करेगा। अगर जिसको नहीं करवानी है वो मत करना भैया, ठीक है। हाँ, और जो ये चाहता है कि भैया मुझे फर्स्ट में नहीं मिली, मैंने गलती कर दी है, अब मुझे कैसे भी करके सेकंड में मिल जाए, मैं आपसे काउंसलिंग करवाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो अगर आप सेकंड राउंड में कॉलेज लेना चाहते हैं या थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज लेना चाहते हैं कैसे भी, तो आप लोग जो है वो हमसे काउंसलिंग जरूर करवाइएगा, ठीक है ना। चलो जी, अब हम वापस से बात कर लेते हैं कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर ये गई है, तो सेकेंड लिस्ट के अंदर आप लोगों की कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सेकेंड राउंड के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। तो देखो, सेकंड राउंड के लिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो इससे भी कम होगी। तो देखो, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग जो है 63+ रह जाएगी, है ना। जहां तक है 60+ मान लो, क्या 60+ मान लो। इसके अलावा ओबीसी की, तो ओबीसी जो है ना कहीं 50 पे आके रुकेगा, सेकेंड या थर्ड के अंदर 50 पे आके रुक जाएगा। इसके अलावा एससी की बात करें, एससी के अंदर अगर आपके देखो यहां पे एससी के अंदर भी कहीं 50 पे आके रुक जाएगा ये। इसके अलावा अगर एसटी की बात करें तो एसटी में भी कम से कम 50 पे तो है ये, तो हो सकता है कि 48 पर भी आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि
50 से कम किसी की परसेंटेज भी होगी, 12th के अंदर 50 से कम किसी की परसेंटेज भी होगी, मुझे नहीं लगता है। तो हम एक आंकड़ा मान रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज जो है, प्राइवेट कॉलेज लास्ट 50+ % वालों को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो इन सर्विस आईएएस है ना, इन सर्विस, उनको तो 48 पर लास्ट मिल गई है, 48% पर लास्ट मिल गई है। इसके अलावा 48 पे तो पीएच को मिली है, जो दिव्यांग भाई बहन होते हैं ना उनको 48 पर मिल गई है, और 54 पर लास्ट इन सर्विस वालों को मिल गई है। इसके अलावा 52 पर भी मिल गई है जहां तक है इन सर्विस वालों को। अब बहुत सारे लोग यूं कह रहे हैं कि भैया हमें इन सर्विस के अंदर कॉलेज नहीं मिली है ना, बहुत सारे कह रहे हैं कि भैया हम इन सर्विस हैं, एएनएम के अंदर हैं, फिर भी हमें कॉलेज नहीं मिली है। तो हो सकता है मे बी कि आपने कॉलेज भरने के अंदर कोई गलती कर दी हो। पहली चीज कि कॉलेज भरने के अंदर कोई गलती कर दी हो, या फिर आप लोगों ने जो सीक्वेंस रखा है ना, उस जो सीक्वेंस रखा है, हो सकता है उसकी कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रही हो आईएएस कैटेगरी की, इन सर्विस कैटेगरी की, इस वजह से भी नहीं मिल सकता है। अगर आपने कंप्लीटली पूरे के पूरे 16 गवर्नमेंट कॉलेज भरे हैं और फिर भी नहीं मिली है, तो आप उस लिस्ट को लेकर आरएनसी जा सकते हैं जयपुर के अंदर। वहां जाकर आप लोग जो है वो कह सकते हैं कि भैया हमसे कम वाली परसेंटेज वाली जितने भी इन सर्विस एएनएम के अंदर हैं उनको जो है वो कॉलेज मिल गया है, हमें नहीं मिला है, क्या रीजन है, हमें प्लीज रीजन बताइए। तो वो बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो, अब बहुत ज्यादा डाउट ये भी आ रहा है कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। तो देखो, सेकंड लिस्ट आप लोगों की लगभग 10 से और 15 दिन मान लो, 15 दिन बाद आ पाएगी। भैया क्यों? देखो, कम से कम 10 दिन तो इनको रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाएगा, और इनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, है ना, आलस करेंगे कि हम जाएं नहीं जाएं, लास्ट डेट को जाएंगे। इस वजह से इनकी डेट को भी बढ़ाया जाएगा, जहां तक है डेट को भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, क्या किया जा सकता है, इनकी डेट को भी बढ़ाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि 10 दिन इनको रिपोर्टिंग के लिए दिए, और 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन और बढ़ा दिए गए, तो हो गए ना 15 दिन। अब 15 दिन के बाद फिर कम से कम 5 दिन का टाइम लेंगे, और फिर आप लोगों को जो है वो लिस्ट निकाल के देंगे ये। अब एक चीज समझ में नहीं आ रही है मुझे कि इन्होंने, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो क्या ही कॉलेज वापस से फिल करवाएंगे, सबने गवर्नमेंट कॉलेज तो सारी की सारी फिल कर रखी है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि सेकंड राउंड प्राइवेट कॉलेज के लिए ये दोबारा से कॉलेज फिल करवाएंगे। लेकिन ये लग रहा है कि ये कॉलेज ऊपर नीचे करवा सकते हैं, या दोबारा से होगी या नहीं होगी, कॉलेज भरेंगे या नहीं भरेंगे, लेकिन सेकंड लिस्ट जरूर आएगी आप लोगों की। और वो कब तक आएगी तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लगभग 15 से 20 दिन या 10 से 15-20 दिन तो अब तक लगेंगे ही लगेंगे। तो क्या भैया दीपावली बाद तक आ पाएगी? देखो, हो सकता है कि दीपावली तक आ जाए या दीपावली से पहले भी आ जाए, लेकिन कम से कम देखो, अभी 15 दिन तो इस महीने के अंदर मान लो आप, और फिर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद तो अक्टूबर तक जाएगी आप लोगों की, है ना, 10 अक्टूबर तक सेकंड लिस्ट आ पाएगी आप लोगों की। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, और कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है तो प्लीज आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।